पाकिस्तान में फर्स्ट मशीन बनाने वाला हमारा इदारा डस्का सुपर इंजीनियरिंग है। बकिया जो भी करेगा हमारी कॉपी करेगा। 3200 ईंट आप एक दिन में बनाएंगे। अब 3200 ईंट पे अगर आपको 2 रुपये भी बच रहे हैं तो 6400 रुपये की आपकी दिहाड़ी लगेगी एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हम डस्का सुपर इंजीनियरिंग पाकिस्तान के अदारे को दाद देते हैं कि जहां पे दुनिया भर में मटीरियल के दोबारा इस्तेमाल करने का कंसेप्ट अरूज को पकड़ता जा रहा है, वहीं पर ये भी इस सिलसिले में अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। आज इन्होंने मुतारफ़ कराई है फ्लाई हैश ब्रिक्स बनाने वाली मशीन। ये कोयले से बनी हुई राख के मटीरियल को दोबारा इस्तेमाल करती है और इसका फ़ायदा ये है कि इससे बना हुआ मटीरियल ना सिर्फ पायदारी में किसी को आसानी रखता है बल्कि इसके ऊपर खर्चा भी कम आता है और आपको रोज़गार के मौक़ों के साथ साथ घरेलू पैमाने पर आसानियाँ भी मैसर आती हैं। तो चलिए आज इस मशीन की ओरिएंटेशन करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। जी भाई, मैं इंट्रोडक्शन अब जो करवाने जा रहा हूँ वो है फ्लाई ऐश मशीन के बारे में। अब फ्लाई ऐश क्या चीज़ है? फ्लाई ऐश एक ऐसा मटेरियल है कि जो प्लांट हमारे बिजली के साथ चलते थे, बिजली वाले जो प्लांट जिसमें बिजली बनती है, कोयले के साथ जो प्लांट चलते थे, जो कोयला उसमें जलता था, उसकी राख को फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश एक ऐसा मटेरियल है कि ये सीमेंट के मुतबादिल में इस्तेमाल हो रहा है और ये कम वेट मटेरियल है, कम वेट कम प्राइस मटेरियल है। जबकि सीमेंट की जो प्राइस है वो इस वक्त चल रही है 1 kg की 11.6, यानी 11 रुपये 60 रुपये पर kg आपको सीमेंट पड़ेगा। उसकी बनिस्बत आपको जो फ्लाई ऐश है ना, ये 2.5 रुपये में आपके पास पहुंचेगा। 1.5 रुपये में पर kg आपको मिलेगा और 1 रुपया कैरेज ऊपर पड़ेगा, 2.5 रुपये पर kg आपको मिलेगा। इसका फार्मूला ये है बनाने का कि जब आपने इसका मटेरियल मिक्स करना है उसमें 40% फ्लाई ऐश डालना है, 10% आपने उसमें सीमेंट डालना है, 20% आपने खाका डालना है और 20% रेत डालनी है, जबकि बजरी जो है वो 10% डालनी है। ये आपका मुकम्मल 100% का ये फार्मूला है। इसमें जो है ना आप फ्लाई ऐश की ईंट बनाएंगे, जबकि आपको सीमेंट की ईंट जो है ना वो तकरीबन 9 से 9.5 रुपये में पड़ रही है, सीमेंट रेत बजरी की। जब आप इसमें फ्लाई ऐश यूज़ करेंगे तो इसकी ईंट आपको 7 रुपये के राउंड बाउंड पड़ेगी। ये 7 रुपये में आपको ईंट पड़ेगी तो ये आप ईंट उससे 9 रुपये में 9.5 में सेल कर सकते हैं। अच्छा, तकाबली जायज़ा लीजिएगा कि जितनी भी और तरह की ईंटें हैं उनको छोड़कर लोग इस तरफ क्यों आएँ। एक बिज़नेस प्लान मुकम्मल बताइएगा कि इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, माहाना कहाँ तक बंदा पैसे कमा सकता है। जी भाई, नंबर 1 आपने सवाल किया कि उस ईंट को छोड़कर इसकी तरफ क्यों आएँ। नंबर 1 तो मसला चल रहा है स्मोक का, क्योंकि भट्टे वगैरह जो चल रहे हैं उससे स्मोक है। आइंदा आने वाले वक्तों में जो है ना ये बंद होने के अमकान हैं। उसकी वजह से ये जो फ्लाई ऐश ईंट है ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। एक तो वजह इसकी ये है कि ये ईंट उसकी बनिस्बत ठंडी होती है। बाहर से जो धूप वगैरह लगेगी इसकी दीवार को, ये दीवार अंदर मतलब उसकी गर्माइश को आगे नहीं निकलने देगी, उसको कूल रखेगी। नंबर 2 कि ये उससे सस्ती पड़ेगी। नंबर 3 इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि एक ये लाइट वेट ईंट है, उसका और इसके वेट का काफ़ी फ़र्क है। नंबर 4 ये है कि जब आप ये ईंटें लगाएंगे, ये देखें मैं आपको साइज़ इसका दिखा रहा हूँ, ये 9 इंच साइज़ है। जबकि बटे वाली ईंट आप ख़रीदते हैं तो 8.25, 8.5, पौने 9 से बढ़ के कोई भी ईंट नहीं होती। ये चौड़ाई है इसकी 3 इंच, जबकि बटे वाली की पौने 3, 2.5 इंच चौड़ाई होती है और ये इसकी है 4.5। बटे वाली जो है 4, 4.25 होती है, ये 4.5 है। इसके साइज़ पूरा होने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसकी चुनाई करेंगे 9 इंच करेंगे तो वो 9 इंच ही होगी। इस पे आप जब प्लस्तर करेंगे, प्लस्तर में आपकी सीमेंट बचत होगी। वो कैसे होगी? जब आपने इसकी चुनाई लगाई है, ये सारी, ये टोटल दीवार आप जितनी भी लगा रहे हैं ये सारी सेम लग रही है, ठीक है। और जब आपने इसको प्लस्तर किया, ये देखें ये बिल्कुल बराबर लगी है। जब प्लस्तर करेंगे सिर्फ 2 सूत्र प्लस्तर इस पर चढ़ेगा, जबकि हम ईंटें जो बटे वाली ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे हमारा कम से कम 6 सूत्र 1 इंच तक भी प्लस्तर चढ़ता है। एक दीवार होती है वहाँ 2 बोरियां जो है ना सीमेंट लग जाता है हमारा प्लस्तर करने पे।
जबकि आप ये फ्लाई ऐश वाली ईंट की दीवार बनाएंगे तो इस पे आपका जो सीमेंट है ना 1 बोरी लगेगा, उसका अगर 2 लग रहा है तो इसका 1 बोरी लगेगा। एक तो बचत ये हो गई। अगर आप इसको प्लास्टर नहीं भी करना चाहते, ऐसे भी छोड़ें तो ये बिल्कुल खूबसूरत लगेगी। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन जहन में आया कि आप सीमेंट वाली ईंट बनाते हैं, उसके साथ तो सीमेंट अच्छी तरह चिपक जाता है, इसके साथ सीमेंट कितनी अच्छी तरह चिपकता है जब प्लास्टर किया जाए और जब दीवारों की चुनाई की जाए तो तब इसके सीमेंट की जो पायदारी बनती है, यानी इसके साथ जो बांड बनता है वो ठीक बनता है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल हो चुका है? जी सर, इसके प्रैक्टिकल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान में हमारे कराची शहर, इस्लामाबाद शहर, लाहौर शहर और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ छोटे शहरों में भी ये ईंट मिल रही है। पहले तो ये 3 बड़े शहरों में मिल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये प्लांट छोटा शुरू किया है, इस प्लांट का फ़ायदा ये है कि एक तो इसको छोटे से छोटी इन्वेस्ट करने वाला बंदा भी इसको चला सकता है, यानी थोड़े पैसों में भी इसका काम चल सकता है। पहले ये ईंटें जो थी बनती थी बड़े प्लांटों पे, अब प्लांट की कीमत जो होती है वो किसी की 15 लाख है, किसी की 25 लाख है, कोई 33 लाख है। इतनी इन्वेस्ट एक बंदा नहीं कर सकता। तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मशीन जो है ना, पाकिस्तान में फर्स्ट मशीन बनाने वाला हमारा इदारा डस्का सुपर इंजीनियरिंग है। बकिया जो भी करेगा हमारी कॉपी करेगा। सबसे पहली पाकिस्तान में मशीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर 1 है। पहले नंबर पे मशीन बनाने वाला हमारा इदारा डस्का सुपर इंजीनियरिंग का। जिस तरह सीमेंट उसको पकड़ रहा है ना, उसी तरह इसको भी पकड़ेगा। इसकी भी मजबूती वैसे है क्योंकि इसमें भी हमने 10% सीमेंट इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए सर बताइएगा इस मशीन की वर्किंग कैसी है, कितने में मशीन आएगी और कितने बंदे दरकार हैं काम करने के लिए, और इसकी वर्किंग का थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। सबसे पहले आपने इसको मूव करना है पीछे की तरफ। ये ऊपर से पंच है यानी डाई है, इसको इस तरह मूव किया आपने। ये मूव करने के बाद ये आपके पास ट्रॉली है इसकी। इस ट्रॉली में जो मज़दूर होगा आपके साथ, एक ऑपरेटर होगा इसका और उसके साथ 2 हेल्पर लग जाएं या 3 लग जाएं। अमूमन 2 भी काफ़ी हैं और 3 भी काफ़ी हैं। एक हेल्पर का काम ये होगा कि वो मसाला ला के इसमें डाल देगा ट्रॉली में। जब उसने ट्रॉली में मसाला डाल दिया, आपने ट्रॉली को इधर खड़े होकर ऐसे पकड़ा और ये ट्रॉली इसके ऊपर कर दी। जब इसके ऊपर करके वापस करेंगे इस तरह इसको करके ये वापस कर दी, इसके ऊपर मसाला बराबर हो गया। जब मसाला बराबर हो गया उसके बाद इसको आपने मूव करना है। मूव करने के बाद इसको हाथ से पकड़ के, ये मैनुअल मशीन है, ये जब यहाँ किया इसके बाद इसको प्रेस करना है ऊपर से, और इस जगह आपने ये जो मोटर लगी हुई है उसकी तार लगा के बटन लगाना है। इस तरह उसका बटन दबाना है और इसने वाइब्रेशन करनी है और ऊपर से इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद इसको ऐसे आपने ऊपर उठा लिया, ऊपर उठा के इसको पीछे मूव कर देना है और मूव करने के बाद इस हैंडल के साथ इसको आपने उठाया ऐसे, और ये ईंटें ये इस जगह पे लॉक हो गया और बाद में ये आपने फटा पकड़ा और ये बाहर निकाल लिया। वेरी नाइस रिजवान साहब, इंतहाई खूबसूरती से आपने इसकी वर्किंग बताइएगा एक बंदा एक दिन में कितनी प्रोडक्शन ले सकता है और एज अ बिजनेस महाना अंदाजन कितने पैसे कमा सकता है? जी भाई, इसमें यह है कि जब आपने ये फटे निकालने हैं ना, आपके 1 घंटे में तकरीबन मैक्सिमम 100 फटा निकलेगा। 1 घंटे में आपका 100 फटा निकला, अगर 8 घंटे चलाते हैं 800 फटा निकलेगा। 800 फटा निकलेगा, पर फटे पे जो है ना आपकी ये 4 ईंटें बनेंगी। 3200 ईंट आप एक दिन में बनाएंगे। अब 3200 ईंट पे अगर आपको 2 रुपये भी बच रहे हैं तो 6400 रुपये की आपकी दिहाड़ी लगेगी। एक 6400 को आप महीने के हिसाब से लगा लें, तकरीबन 1,80,000 के राउंड बाउंड आपकी ये आमदन बनेगी। ये मशीन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? अपना मुकम्मल एड्रेस और रब्ता नंबर बता दीजिए। जी भाई, हमारा मुकम्मल एड्रेस है डस्का सुपर इंजीनियरिंग, हमारे शोरूम का नाम है, और ये मौजूद है डस्का सियालकोट पाकिस्तान में। और ये मशीन ख़रीदने के लिए भाई रेट इसका इसलिए नहीं बताया कि बाज़ औक़ात लोहे का रेट कम ज़्यादा होता रहता है। रेट इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उधर से आप देख लीजिएगा। और ये मशीन लेने के लिए इसका तरीक़ाकार ये है कि कम से कम 1 माह पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। 1 माह का टाइम होगा, 1 महीने के बाद आपको ये मशीन तैयार करके देंगे। तो ये मशीन ख़रीदने के लिए इन नंबरों पर रब्ता करें। 0341 6382 586, 0341 6382 586, 0307 7228418, यानी 0307 72 28 418। इनके ओरिएंटेशन की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी।